Good morning, children. Today I'll going to start the numericals of the chapter Work, Energy and Power. Right? Although we have covered this chapter, but still numericals on the basis of some formulas are left. Okay. So today I'll going to start numerical portion. Right? So here is a question given. An object of mass 12 kg is at certain height above the ground. ओके कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 12 kg, वो किसी हाइट पर है ग्राउंड से. ओके इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल्स, अगर पोटेंशियल एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट की वो 480 जूल्स है, तो हमें हाइट बतानी है ऑब्जेक्ट की. ठीक है, और ये क्वेश्चन में गिवन है कि हमें जो ग्रेविटी की वैल्यू है, जी की वैल्यू है, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है और नॉर्मली 9.881 होती है. ओके तो राउंड ऑफ करके 10 हो जाती है. राइट, अब हमें यहाँ पे बेटा क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हमें वो लिखना है. तो फर्स्ट वी हैव टू मेक श्योर दैट व्हाट इज गिवन हियर. सो m इज इक्वल टू 12 kg, राइट, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 480. ओके एंड g इज इक्वल टू 10. ये सारी चीजें हमें क्या गिवन है, वैल्यू जो कि क्वेश्चन में थी. ओके अब हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच. ओके मास पता है, जी पता है, पोटेंशियल एनर्जी पता है, हाइट वी हैव टू फाइंड. ओके तो जो हमें फाइंड आउट करनी है वो हम एक तरफ रखेंगे और जो गिवन है वो एक तरफ. तो हमें ये और ये गिवन है, तो हम पीई को हम नॉर्मल ई भी लिख सकते हैं. तो ई अपॉन एम जी इज इक्वल टू एच कर सकते हैं. अब ये क्या हो सकता है, ई की वैल्यू क्या है पोटेंशियल एनर्जी की 480. ओके मास कितना है 12 kg. ओके जी की वैल्यू है 10. ठीक है, ये कैंसिल हुआ और ये 12 4 जा. ठीक है, तो हाइट क्या आ गई हमारी 4 मीटर. ओके ये थी हमारी वैल्यू, जो कि बहुत इजी था न्यूमेरिकल करना. ओके तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द सिंपल क्वेश्चन. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट्स, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास. अ बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप अ स्टेयर केस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड. तो एक बॉय है जिसका मास गिवन है, नॉट वेट, ध्यान रहे यहाँ पे मास गिवन है नॉट वेट, दैट इज 50 kg. ही रन्स अप अ स्टेयर केस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड्स. ठीक है, तो वो सीढ़ियों पर चलता है, जो कि सीढ़ियां 45 स्टेप्स की है, यानी 45 सीढ़ियां हैं वहां पे. ठीक है, तो 9 सेकेंड्स में वो 45 स्टेप्स चलता है. उसका वेट मास जो है वो 50 kg है. तो अगर हाइट जो है हर स्टेप की 15 सेंटीमीटर है, तो हमें उस बॉय की पावर निकालनी है. वी हैव टू कैलकुलेट हिज पावर. तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम होता है. सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें पावर निकालनी है और पावर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम. ओके तो ना तो हमें यहाँ पे वर्क डन पता है, ठीक है, बस टाइम हमें पता है 9 सेकेंड्स. राइट, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच. ठीक है, अब आप बोलोगे वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, तो बेटा क्योंकि हमें एम जी एच का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है वो उसका वर्क डन होगा. ओके तो उसके वर्क डन निकालने के लिए अब हम यहाँ पे हमारे पास मास है, जी है और एच है. ठीक है, अब मास है हमारा 50 kg. ओके अब ये 50 kg है और इसे जी से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो यानी m इंटू जी, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 500. ओके अब एक और चीज यहाँ पे है जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर इसकी हाइट जो है वो 45 स्टेप्स है. ठीक है, अगर इसकी हाइट 45 स्टेप्स है और हर स्टेप की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो 15 इंटू 45 हमें करना पड़ेगा. ओके 15 इंटू 45. ओके बट एक और चीज यहाँ पे है कि ये सेंटीमीटर में है और बाकी यूनिट हमारी मीटर में, तो हम इसे क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगी बेटा टाइम जो जो गिवन है उसकी वैल्यूज के बारे में. तो टाइम हमारा क्या गिवन है 9 सेकेंड, ये हमारा सही है, यूनिट 9 सेकेंड ही होगी. ओके अब जो यहाँ पे हाइट हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, 45 स्टेप्स हैं तो 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से. ठीक है, अब ये फिर से
ये टोटल हो जाएगी वैल्यू कितनी, अराउंड 27 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगी 6.75 मीटर। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू 6.75 मीटर। ये हमने हाइट निकाल ली यहाँ पर। ओके, अब हाइट पता है हमें, मास कितना गिवन है बेटा, दैट इज 50 kg। ओके, और जी की वैल्यू हमें पता है कितनी, 10। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है पावर का, mgh यानी वर्क डन अपॉन टाइम। तो मास कितना गिवन था, 50, जी की वैल्यू क्या है, 10, ठीक है। एच की वैल्यू अभी हमने निकाली है 6.75, ओके, और डिवाइडेड बाय टाइम यानी 9 सेकेंड्स, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो अराउंड आएगी 375 वॉट, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। ओके, दिस आई हैव कैलकुलेटेड ऑलरेडी, सो यू हैव टू कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज तक का न्यूमेरिकल पोर्शन। सो हियर वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर, बट इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी। सो थैंक यू क्लास।